हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक्स एडवांस लर्निंग का। इंडियन शेयर मार्केट या क्रिप्टो फॉरेक्स, इनके बारे में बेसिक से एडवांस से सीखेंगे और वो भी अपने चैनल पे। अभी जानते हैं पहले मार्केट के बारे में। अब सबको पता है कि मार्केट नाम है, शेयर मार्केट या मार्केट, ये होती क्या है। बिल्कुल जीरो से बंदा काम करता है, इसमें प्रॉफिट लॉस करता है। वहां जाने से पहले इसके बारे में पता होना जरूरी है कि मार्केट है क्या, उसके बारे में जानते हैं। अभी जैसे लिखा हुआ है ये शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट का जो पहलू स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, पहले होता था इसमें पेपर के अकॉर्डिंग वर्क होता था। जैसे भाई बॉन्ड भराए जाते थे या पेपर भी वर्क होता था। जैसे आज डिजिटल हो चुका है, हम किसी भी ब्रोकरेज हाउस पे काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं या फिर इंडेक्स में काम कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, यानी लॉस प्रॉफिट जो भी बुक करते हैं, पहले ये चीजें होती थी एज ए पेपर पे। और पेपर पे हो कहाँ पे होती, कब से स्टार्ट हुआ, ये चीजें सारी सारी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। जानेंगे सेबी के बारे में या एनएससीबीएसई क्या है हमारी, और इनके अंदर इंडेक्स है या स्टॉक है, तो वो कैसे आए यहाँ पे, क्या क्या अब तक हुआ है शेयर मार्केट में, और इंडियन शेयर मार्केट का जो मतलब ही क्या है, या किसी भी मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो वो है क्या, वो सब चीजें जान लेंगे इस वीडियो में। अभी स्टार्ट करते हैं इंडियन शेयर मार्केट से। इंडियन शेयर मार्केट में देखो पहले होता था पेपर ट्रेड, किसके अकॉर्डिंग होता था, कब से स्टार्ट हुआ, वो दिखाते हैं हम यहाँ पे। अभी शेयर मार्केट जो स्टार्ट हुई थी, इसका पहले जानते हैं कि ये स्टार्ट हुई कब थी। ये स्टार्ट हुई थी भाई, ये जो लिख रखा है 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। इसको स्टार्ट किया था फ्रांस ने। अब ये स्टार्ट करने का रीजन था, जैसे जो फार्मर होते थे उनका जो लोन या डेप्ट होता था उसको कम करने के लिए उनको स्टॉक वगैरह में वो दिए गए थे। अब स्टार्ट किया था फ्रांस ने, और उसके बाद ऑलमोस्ट 13वीं शताब्दी तक भाई हर किसी कंट्री बड़ी जो डेवलप थी वो भी शेयर मार्केट में आई। उन्होंने भी देखा कि हाँ शेयर मार्केट में भाई आप कैसे इसको किसी भी चीज को ले सकते हो या बेच सकते हो, वहां से प्रॉफिट भी अर्न किया जा सकता है या हम अपने पैसों कहीं पे लगा सकते हैं। अब ऑल ओवर अगर आपके सामने है सब की बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी है, सब के सब यहाँ अपने से एक मार्केट बना चुके हैं। जैसे अपनी इंडियन शेयर मार्केट है, वहां पे क्या आप इंडेक्स में काम कर सकते हो, कोई भी स्टॉक ले सकते हो, अपने पैसे को वहां पे लगा सकते हो। तो ये चीजों की शुरुआत बस ये 12th सेंचुरी में हुई थी, और वो भी फ्रांस ने स्टार्ट की थी। और ऑल ओवर जो अब जो चली हुई है वो आप सबके सामने है। और अब आप देख पा रहे हो कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं सारे की सारे इन्वॉल्व हो चुकी हैं शेयर मार्केट में। अब ये 6th सेंचुरी तक आते 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 सब मार्केट, बड़ी बड़ी कंट्रियां कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, कनाडा, इंडिया, जापान, यानी कि ऑल ओवर जितनी भी डेवलप कंट्री है अच्छा खासा मार्केट में इनका काम हो रहा है, सब ने स्टार्ट कर चुके हैं। और ऑल ओवर अब अवेयर भी हो रहे हैं सब कि सब इंडियन शेयर मार्केट तरफ या किसी भी कंट्री के मार्केट तरफ जाके वहां पे काम कर रहे हैं। चलिए भैया बात करते हैं मार्केट के। जो यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं इसको समझ देखिए, एवोल्यूशन एंड की इवेंट्स। अब इनका मतलब है, जैसे हमने अभी वीडियो में बताया था कि मार्केट के बारे में समझना, मार्केट कब बनी कब थी, अब इसका मार्केट का मतलब क्या था, सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट करते हैं। 18वीं जो 18वीं सेंचुरी थी उसमें जन्म हुआ था भाई 1854 में दलाल स्ट्रीट का। अब अभी तक तो लोग सुन रहे हैं कि एनएससी बीएससी भाई, सेबी, ये सारी चीजें अभी आपको सुनने में आ रही होंगी जो एट प्रेजेंट है। सबसे पहले भाई दलाल स्ट्रीट का जन्म हुआ था या दलाल स्ट्रीट बनी थी, जहाँ पे लोग ना सिर्फ एज ए पेपर ट्रेड कर सकते थे। पेपर ट्रेड मतलब ये वो वाली पेपर ट्रेड नहीं है कि आप समझ रहे हो जैसे अभी जो रिसेंटली चली हुई है कि पेपर ट्रेड के नाम से कोई ऐप है, ये वो चीज़ नहीं है। सिर्फ आप अपने पेपर पे वर्क कर सकते थे। कोई स्टॉक को लेना है तो वो बॉन्ड के टाइप एक पेपर वर्क होता था जहाँ पे आप अपना काम कर सकते थे, वो था सिर्फ दलाल स्ट्रीट में। अब 1875 में जो बीएससी का जन्म हुआ, ये एक स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनी थी। यानी कि फिर बीएससी के अंदर भी बंदा काम कर सकता था और अपना पेपर पे ही वर्क होता था उस टाइम तक भी। उसके बाद 1900 सेंचुरी में आया, 1956 में जो एक फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकमेंड हुआ था एज ए मार्केट में काम करने के लिए, कि वहाँ पे बीएससी के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सब बंदे भाई जितने भी स्टॉक से रिलेटेड से थे, जिनके पहले जो इंडेक्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ स्टॉक था। स्टॉक यानी कि जितने भी कंपनियां हैं उनमें सिर्फ पेपर वर्क, जो मैंने पहले रिपीट किया है, वो सारी चीजें होती थी 1956 में। 75 में स्टार्ट हुआ, 1956 में एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसको
जन्म हुआ या परमानेंटली इसको बनाया गया। उसके बाद है 1993 का एनएससी का। अब एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का जन्म हुआ 1993 में। ये एक स्टॉक एक्सचेंज बना जिसके अंदर भाई दो स्टॉक एक्सचेंज हुए थे उस टाइम पे हमारे पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इनमें भी वर्क करना आसान था और प्रॉपर वर्क कर पाते थे। उसके बाद 2000वीं शताब्दी में हुआ भाई, या सेंचुरी में हुआ हमारा स्टार्ट इंटरनेट। इंटरनेट मतलब ये नहीं कि इंटरनेट की भाई वहां पे जैसे अभी जो काम रिसेंटली काम चला हुआ है कि आप कोई भी ऐप आ गई उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, ये वो नहीं था। ये वो था जैसे हम पहले काम करते सिर्फ पेपर पे काम होता था, हमने बॉन्ड भर लिया। तो हम इंटरनेट का यूज करके, मेल का यूज करके अपने किसी भी ब्रोकरेज को जिससे हम काम करते थे उसको भाई मेल करके या अपने स्टॉक को ले सकते थे और दे सकते थे। काम वही था, सिर्फ पेपर पे ही। इसके बाद इसी 2000 में ही एनएससी के डेरिवेटिव चीज आई। डेरिवेटिव मतलब जैसे फ्यूचर डेरिवेटिव, जिसमें आप इंडेक्स बोल सकते हो कि इंडेक्स जैसे निफ्टी का, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी का, ये सभी का जन्म 2000 में हुआ था। 2000 में इन्होंने अपना नेट का स्टार्ट किया, यानी कि हम किसी भी नेट का यूज करके, मेल का यूज करके वहां पे आप काम कर सकते थे। और ये डेरिवेटिव सबके सामने अभी भी हैं। इंडेक्स, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह जो भी काम करते हैं, इन सब का डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव 2000 में स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट की, जो अभी भी मैंने जो अभी रिसेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो की पॉइंट है जो जो शेयर मार्केट में अब तक, इंडियन शेयर मार्केट में होते आए हैं। यानी कि मार्केट में ज्यादा अप साइड जाना का रीजन क्या था, डाउन आना क्या रीजन था, एक जो फॉल या मार्केट का पंप होना या डंप होना, वो क्या क्या चीज थी। क्योंकि अभी तो रिसेंटली हम काम कर रहे हैं सब। अब काम करने के बाद इसका हमें इसका पास्ट भी पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या क्या चीजें इसके हो चुकी हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। एक नॉलेज उसके बारे में भी होना जरूरी है कि इन द फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज आती है तो हमें एक आइडिया होगी, हाँ ये इतनी चीजें बाद में हो चुकी हैं और ये अब हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो की पॉइंट को समझते हैं बस। अब ये सेम है, मैंने बताया था कि 1854 में दलाल स्ट्रीट का, 1975 में बीएससी का, 1956 में एक्सचेंज का बीएससी का, 1993 में एनएससी का एक स्टॉक एक्सचेंज बना। अब 2000 और 2002 में जो इंटरनेट ट्रेडिंग, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। मेल वगैरह से आप अपना भैया स्टॉक वगैरह ले सकते थे एज ए पेपर पे ही। बीएससी 2022 में, ये भाई कोविड का जो क्रैश आया था, ये उससे रिलेटेड है कि एक जो कोविड के बाद 2020 में जो क्रैश आया 2020 में, कोविड आने के बाद, क्योंकि सब पैनिक माहौल था, पैनिक माहौल होने के बाद भाई यही होता है कि मार्केट में गिरावट ही आती है। अब बात करते हैं की पॉइंट इसकी 1992 की। सब ने सुना है हर्षद मेहता, फिल्म भी है, मूवी भी आ चुकी है। हर्षद मेहता के बारे में लोग इतना जानते भी हैं कि हर्षद मेहता ने भाई क्या किया, क्या हुआ। लेकिन वो पॉइंट था 1990 से 1992 तक, जब हर्षद मेहता का नाम आया, इन्होंने मार्केट को अप साइड का मूव दिया अच्छा खासा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाहर वाली कंपनियां भी इसके अंदर काम करने लगी थी। जो बाहरी कंपनी आई, हर्षद मेहता ने मार्केट को अच्छा खासा अप किया। अब 1992 और 93 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया सबके सामने कि हर्षद मेहता, पहले जानते थे हर्षद मेहता भाई अच्छा खासा मार्केट को अप ले गया, नाम हुआ। अब उसका जो स्कैम सामने आया तो सडनली मार्केट ने फॉल दिया। जो अपनी इंडियन शेयर मार्केट 54% तक डाउन आई, यानी कि मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आया। 54 यानी कि 50% या 54 मार्केट का इतना खासा गिरना। अभी के लिए जैसे मार्केट गिरती है तो हम 1%, 2% या 1.5% में कितना अच्छा खासा मार्जिन डाउन साइड कमा लेते हैं, या कितनी पैनिक होता है जिसने इन्वेस्ट कर रखा। अब 54% गिरी जब मार्केट में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आता, तो एक की पॉइंट था इंपॉर्टेंट। अब 1900 में वापस एक बूम आया ये डॉट कॉम का, जब एक्चुअल में इंटरनेट का एक, जैसे अभी हम देखते हैं कि किसी भी डॉट कॉम, जैसे हमने अपनी आईडी बनाई डॉट कॉम, तो ये डॉट कॉम आया, इसमें सबसे दो कंपनियां सबसे ज्यादा हाई पे आई, इन्फोसिस और विप्रो। ये मार्केट को वापस से एक इंटरनेट आते ही वापस थोड़ा सा बूम आया मार्केट में, ये बूम की तरफ लेके गई। अब 2000 और 2001 में एक ये जो बबल बना था, वापस मार्केट और अपना जो सेंसेक्स एक्सचेंज भी 50% तक वापस गिरा। और बात करते हैं 2004 और 2008 की।
इसमें सभी के सभी जैसे जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट ये आने के बाद मार्केट में जो अब तक का जो रैली थी डाउन साइड की वो सारी सारी कवर हो पाई और मार्केट में भाई अच्छा खासा एक बूम टाइप का, यानी कि मार्केट को पुश किया गया एक न्यू हाई के लिए। ये रियल स्टेट आने के बाद मार्केट में जो जब तक गिरी थी, जितना हाई लगा था मार्केट और ज्यादा हाई की तरफ मार्केट गई थी 2004 से 2008 के बीच में। अब सबको याद है कि 2008 में क्या हुआ था। आप नेट पे जाके देखोगे सबको नजर आएगा 2008 में पूरी ऑल वर्ल्ड की मार्केट क्रैश हो गई थी और हमारी इंडियन शेयर मार्केट भी 50% डाउन हो गई, गिर गई थी, क्रैश हो गई थी। अब आप सपोज करो कि एक दिन में ये 2008 में अगर किसी एक दिन मार्केट में इतना बड़ा फॉल आए और मार्केट कंटिन्यू मतलब फॉल आना स्टार्ट हो, कंटिन्यू गिरती चली जाए, तो कितना बड़ा लॉस होता है इन्वेस्टर को या जिन्होंने भी स्टॉक वगैरह ले रखे, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ उनका। तो बस एक की पॉइंट है कि 2008 में सबको याद है कि ऑल वर्ल्ड की मार्केट गिरी थी और हमारी मार्केट भी 50% क्रैश। अब बात करते हैं 2013 और 2020 में, जहां पे नोटबंदी एक नॉर्मल चीज उसमें वैसे तो डिमोनेटाइजेशन है, लेकिन हम बात करते हैं नोटबंदी की। जैसे सबको ध्यान भी है कि नोटबंदी हुई थी, वहां पे मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन में चली गई थी। उसके बाद आया 2020 में, 2020 का वो पहलू सबको याद है कि कोविड आया था। कोविड में मार्केट का प्रॉपर वे में डाउन आना और इतना डाउन आना कि हर रोज मार्केट का 2-3% 4% गिरना। तो कोविड एक पैनिक माहौल था और मार्केट में ये भी एक वो की पॉइंट बना था जो 2020 का था। उसके बाद भाई 2020 और 21 में, 2020 और 21 में कोविड के बाद जितने भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना हुआ कि सब की ऑलमोस्ट देखोगे तो हर जगह ट्रेडर और ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड है। कोविड के बाद ही एक्चुअल में मार्केट में नए नए बिगनर का और ट्रेडर की एंट्री हुई थी और जिन्होंने मार्केट को जितनी भी यहाँ से मार्केट में फॉल आए आप गई फॉल आए आप गई सभी को रिकवर कर पाया 2020 और 21 में। ऑलमोस्ट मार्केट में सबका रुझान हुआ, यानी कि सब ने इंटरेस्ट दिखाया मार्केट की तरफ और यहाँ काम करना स्टार्ट किया। तो एक नया हाई टू हाई क्रिएट करती मार्केट चलेगी जो एट प्रेजेंट अभी चला हुआ है। आप सब देख रहे हो कि अब कितने ट्रेडर या कितने इन्वेस्टर मार्केट में काम कर रहे हैं और काम करना आसान हुआ, बिल्कुल आसान क्यों हुआ। अभी बिल्कुल ऑनलाइन या आप पेपर ट्रेड ना करके यानी पेपर वर्क ना करके सीधा आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ काम कर सकते हैं और आसान भी है, घर बैठ के आप काम कर पा रहे हो। और कोविड के बाद भाई ये प्रॉपर 2020 से 21 में ऑल ओवर इसका पूरा डम कवर हो चुका था। और ये था भाई अपना बेसिक नॉलेज मार्केट के बारे में, उससे की पॉइंट या एनएससीबीओसी क्या थी, मार्केट में स्टार्ट क्या हुआ, कब से मार्केट स्टार्ट हुई, पहले पेपर वर्क था कैसे था और कैसे कन्वर्ट हुए हम सब सोशल मीडिया आने के बाद, या हम जब घर बैठे ट्रेड कर पाते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में की पॉइंट थे, उनके बारे में बेसिक नॉलेज थी। ऐसी वीडियो प्रॉपर आती रहेंगी आपकी नॉलेज के लिए, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक भी।